स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्टडी में। हम आपको आज गणित का प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो बोर्ड में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में से कल का पेपर फंसेगा आपका। ठीक है, कल 27 तारीख है। आपको इसमें पे अगला क्वेश्चन, पहले देखो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू। यदि n एक सम प्राकृतिक संख्या है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसमें n n+1 n+2 विभाजित होती है किसमें होती है? 24 में। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यदि बहुपद 3x² माइनस के 2kx प्लस 2m के शून्यांक 2 और 3 है तो k और m का मान ज्ञात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2n प्लस पी वाई बराबर 8 हो तो x प्लस वाई बराबर 6 का कोई हल नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? 2। अगला लिखा है यदि x² थीटा प्लस 3 cos² थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करो। कितना हो थीटा का मान? 45 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। यदि बिंदु x, 2 और 3, 6 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो इसका x का मान ज्ञात है। कितना होगा? 9। अगला देखो, लिखा है यदि पीई बराबर 0.015 है तो पीई नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, फॉर्मूला भी बताया था मैंने। इसका फॉर्मूला पीई प्लस पी के ऊपर डैश इजिकल टू 1। ये होता है, काम होना, ये होता ना होना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ये आ जाएगा। यदि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, एंगल ए 45 और एंगल एफ 56 हो तो एंगल सी का मान पूछा है। ठीक है, करना है ये भी आपको। इसका आंसर होगा 56 डिग्री। निम्न निम्न रैखिक समीकरण के लिए एक्स और वाई का मान 41x माइनस 53y बराबर 135, 53x प्लस 41y बराबर 147। आंसर निकालना, निकल जाएगा समीकरण सोल्व करके। ठीक है, अगला लिखा हमारे पास। यदि किसी वृत्त की परिधि का व क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई। सारे क्वेश्चन विलोपन विधि से करने हैं, कभी प्रतिस्थापन भी लगाओ। पूछता है मुझसे तो प्रतिस्थापन लगाना। अगला आकृति में यदि डी समांतर बी सी के ए डी इक्वल है 3 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर, बी सी 14 सेंटीमीटर है तो डी का मान बात करो। ये डायग्राम दे रखा है, सही है। बीपीडी थ्योरम लगा दियो। बीपीडी हो गया ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये हमारी बीपीडी थ्योरम है। ठीक है, क्या है आंसर? 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। 1 + tan² थीटा 1 - sin θ 1 + sin² का मान पूछा तो कितना आएगा? 1 आएगा। दी गई आकृति में ए बी समांतर डी सी और विकर्ण ए सी और बी डी ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ओ ए बराबर 3x - 1, ओ बी 2x+1, ओ सी 5x - 3 और ओ डी 6x - 5 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी करना है आपको। इसका 1 होगा आंसर, वो सॉरी 2 होगा। देखा, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा कितनी होगी? कितनी होगी? 50√3/π। अगर लिखा बहुपद x² माइनस 7x प्लस के शून्यांक अल्फा और बीटा इस प्रकार है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान क्या होगा? 25/4। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास। यदि इसमें किसका फॉर्मूला लगा? विविधता का फॉर्मूला लगा दे, अंतर आएगा b² - 4ac। यदि 4tan b बराबर 3 है तो 4sin b माइनस 3 cos b अपॉन 4sin b प्लस 3 cos b। सही है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ये लाल बटे का कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, फिर वैल्यू रख दे, आंसर आएगा। क्या आएगा? 0। अगला देखो, यदि a² = 16/25 है तो a का मान ज्ञात करो। क्या होगा? परिमित संख्या। देखा, 22 सेंटीमीटर लंबे एक तार को एक वृत्त की चाप के रूप में इस प्रकार मोड़ा गया है कि वृत्त के केंद्र 60 का कोण अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। अगर लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यदि ए एम और ई एन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः लंब है और ए बी स्क्वायर पी क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आ भी चुका हुआ है। इसका आंसर 1:3। अगर लिखा बिंदु -7, 24 की केंद्र से दूरी कितनी होगी? 25 इकाई। ठीक है, मूल बिंदु 0 की ओर रख दे, बीच की दूरी लगा दे, आंसर आ जाएगा। यदि किसी वृत्त के व्यास को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? 96%। लिखा निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये वाले पेपर में आ चुका था। लिखा 1458/1250 का दशमलव निरूपित दशमलव स्थान के बाद स्थान पूछा। स्थान की पहचान क्या होती है? 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में। ठीक है, इसके रूप का या शांत नहीं आया तो आसान। अगर 3x⁻y बराबर 243 है तो 243 की पावर x - y के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही है, अगला किसी बहुपद शून्यांक √2+1 और √2 - 1 है तो बहुपद ज्ञात। ठीक है, अगला देखो। अगर लिखा एक आयताकार पर जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो वर्ग की बीमाई ज्ञात करो। लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लगा दे, आंसर आ जाएगा। अर्ध परिमाप का। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो उसके एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सेकंड नाम क्या है? उसने कहा दूसरी संख्या को x मान लिया, उसका 3 गुना कर दिया, पहली संख्या का अंतर आ जाएगा।
क्या दो संपूरक कोण का बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उनका कोण का संपूरक कोण का योग कितना हो गया 180, दो कोणों का योग। ठीक है, लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल किया। 0.2x प्लस 3.0y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 5.0y बराबर 2.3। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है आपको। अगर लिखा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट। संख्या चेंज करेगा, यहाँ पे 2 कर देगा, 3 कर देगा, 5 कर देगा, 7 कर देना। ठीक है, आगे ऐसे निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेख है, मतलब 11 संरेख है। ठीक है, संरेख का फॉर्मूला बीच की दूरी लगाइए, आंसर आ जाएगा। दो दो करके ए बी, फिर बी सी, फिर सी है। आंसर 0 आया तो संरेख है, नहीं तो नहीं। 4 साइन ए बराबर 3 हो तो कोस ए तथा tan ए का मान है 4 को इधर फेंक दियो डिवाइड में इसके। tan लंबटे कर्ण पाइथागोरस में लगाओ, आंसर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण 60 है। रेडियस दे रखी है, आप थीटा दे रखा, फॉर्मूला थीटा गुण 360 पाई आर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। अगला यदि एपी 2,7,12 का 10वां पद है, एन का मान दे रखा, ए का पद दे रखा, डी 7 में से 2 घटा दो, डी का मान निकला। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी लगा दे, आंसर आएगा। त्रिभुज एबीसीडी का समरूप समलंब है जिसमें ए बी समांतर डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ये हमारे पास क्या बीपीटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यदि दिए हुए 3 विद्यार्थियों का एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता यह है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन हो। सही है, ये प्रायिकता फॉर्मूला पीई प्लस पीई को पर डैश बराबर 1, इसका मतलब काम होना, इसका मतलब ना होना। ठीक है, अगर लिखा है बिंदु -2, ए और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करता है, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। कुछ ना करना, एक लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से 2 भाग, यहाँ से यहाँ तीसरा भाग, चौथा भाग। ठीक है, इसको ए बी मान लियो, इसको पी क्यू आर निकाल लियो। पहले इन दोनों के बीच की दूरी, इसका आगे एक बिंदु है, इसका आगे 1 2 3 3 आ गया, ये M1 M2 का। ठीक है, M1 वाला फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित बंठन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जीवन के लिए, ये किसका हमारे पास सांख्यिकी का क्वेश्चन है। क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा माध्य, समांतर माध्य लगा दियो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, आंसर आ जाएगा तो सिग्मा एफ। अगर लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा त्रिकोणमिति का, कुछ नहीं करना, साइन को ले लियो, ऊपर से कोस को ले लियो और फॉर्मूला लगा दिया हमारे पास। साइन के कोस के फॉर्मूला होते हैं हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। सही है, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे साइन 2 थीटा का होता है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस, ये फॉर्मूला लग जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर लिखा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर है, बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला अन्य बेलन अध्यारोपित है, लोहे के स्तंभ बनाने के लिए पैमाने ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। किसी का आंसर चाहिए कमेंट में डालना। थैंक यू, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ओके।